नमस्कार, स्वागत है आपका। चर्चा करेंगे अफगानिस्तान की। इस वक्त अफगानिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ तबाही का ही मंजर दिख रहा है और तालिबान ने इस कदर बवाल मचा रखा है कि अफगानिस्तान सेना के छक्के छूट रहे हैं। चारों तरफ स्थिति ऐसी है कि कहाँ मुकाबला हो और कहाँ मुकाबला छोड़े, ये तय करना मुश्किल हो रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि चारों तरफ में कई शहरों में और कई ग्रामीण इलाकों में तालिबान और साथ ही अफगानिस्तान सेना के बीच आमने सामने की टक्कर हो रही है। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त तालिबान भारी पड़ रहा है और ताज़ा परिस्थिति ये है कि 5 राज्यों की राजधानियों में तालिबान का कब्जा हो चुका है। जाहिर सी बात है कि अब तक सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण इलाकों में माना जा रहा था कि कब्जा हुआ है तालिबान का, लेकिन हाल के महीनों की बात को देखें और ख़ास तौर पर इधर मतलब जुलाई और अगस्त के हाल के दिनों में देखें तो स्थिति ऐसी हुई है कि जिस रफ्तार के साथ कब्जा किया है तालिबान ने वो काफ़ी हैरान करने वाला है और ये खतरनाक रफ्तार सुरक्षा बलों को काफ़ी हैरान कर रहा है। इस वजह से परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि तालिबान के आगे अफगानिस्तान सेना कुछ कर नहीं पा रही है। सच पूछिए तो अपने स्तर पर मुकाबला कर रही है, लेकिन अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में बैठी अफ़गान सरकार सच पूछिए तो देश के उत्तरी हिस्से में अपना नियंत्रण नहीं रख पा रही है। और अब 5 राज्यों की राजधानियों में कब्जा कर लेना ये बताता है कि आने वाले दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है सारे शहरों में कब्जा जमा लेना। वैसे अब तक के सूरत हाल को गौर से देखें तो सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि तालिबान की सबसे अहम जो कब्जा हुआ है कुंदूज का हुआ। ये शहर अब तक सबसे बड़ी जीत इस सूरत हाल में माना जा रहा है, क्योंकि सब में यहाँ पर जो हाईवे जोड़ता है वो बड़े शहरों खास तौर पर काबुल को जोड़ता है और इसके अलावा तजिकिस्तान जो बगल का देश है उनका और पड़ोसी मुल्क है उसको जोड़ता है। और यहीं से इसी हाईवे से शुरू होता है ड्रग्स तस्करी का खेल, यानी अफीम और हेरोइन को जो तस्करी की जाती है वो तस्करी यहीं से होती है और मिडिल ईस्ट के देश खास पर, और उसके बाद जो मिडिल ईस्ट के देशों में पहुंचती है उसके बाद सीधे सीधे यूरोप में पहुंचती है। यानी अगर ड्रग तस्करी के खेल पर कब्जा जमा लेता है तालिबान तो यूँ समझ लीजिए कि फिर और फिर आने वाले दिनों में और बड़ी मुश्किलें क्रिएट हो जाएगी अफ़गानिस्तान के लिए। तो फिर क्या करेगी अफ़गानिस्तान सरकार? क्या यूँ ही बैठी रहेगी? नहीं, तालिबान सरकार भी अपनी तौर पर मुकाबला कर रही है और तालिबान सरकार के गवर्नमेंट का दावा है कि अब तक 2-3 दिनों की बात की जाए तो उसमें 500 से ज़्यादा तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया। तो जब तालिबान पे इस तरीके से हावी है अफ़गानी सरकार तो फिर हालात ऐसे क्यों हैं? तो दरअसल सूरत हाल ये है कि मुकाबला तो कर रही है अफ़गानिस्तान की सरकार, लेकिन वैसी टक्कर नहीं दे पा रही है जिसकी वजह से वो हावी हो जाएं अफ़गानी सरकार जो हावी हो जाए तालिबानी लड़ाकों पर। ऐसी सूरत हाल नहीं है। वजह भी साफ़ है, पिछली बार और पिछले 20 सालों से सूरत हाल कुछ और थे। 20 सालों से अमेरिकी सेना यहाँ पर मौजूद थी और अमेरिकी सेना की अगुवाई में नाटो के सैनिक लगातार भारी पड़ रहे थे और उन लोगों ने एक तरह से समझ लीजिए तो वजूद ख़त्म कर दिया था तालिबान का। लेकिन उन लोगों का जाना ही इनके लिए हौसले बढ़ा देने वाला है। जब से वो लोग सुना है कि वो जा रहे हैं और अब धीरे धीरे 11 सितंबर तक सारी अमेरिकी सैनिक यहाँ से निकल जाएंगे। लिहाजा अभी जो थोड़े बहुत भी हैं वो मुकाबला नहीं कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सीधी मुख टक्कर में अब भारी पड़ने लगा है तालिबान, क्योंकि तालिबान को पता है कि साथ देने के लिए इस वक्त अफ़गानिस्तान सरकार के पास अमेरिकी सेना नहीं है। यानी उस तरह के प्रशिक्षित न तो सेना है न उनके पास वैसे हथियार हैं। उस सूरत हाल में काबू कर लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और बड़े शहरों पर कब्जा कर लेना ये बताता है कि उनके लिए अब तालिबान की हुकूमत पर कब्जा जमा लेना थोड़े दिनों या थोड़े महीनों से ज़्यादा दिनों की बात नहीं होगी। कुल मिलाकर तालिबान की स्थिति बढ़त वाली है, जबकि मुकाबला तो कर रहा है अफ़गानिस्तान, लेकिन वैसी बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुल्क वैसे कई निंदा कर चुके हैं तालिबान की हरकत का और ये बता चुके हैं कि जबरन की गई कब्जा और इस तरीके से सत्ता हथियाना किसी तरीके से मंजूर नहीं किया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर मुल्क अभी भी सिर्फ बयानबाजी के अलावा ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं। इन सब के बीच कुछ ऐसे मुल्क हैं, पाकिस्तान शरीक है, जो तालिबान लड़ाकों को सीधे तौर पर मदद दे रहे हैं, हथियार से लेकर कई चीज़ें उनको मिल रही हैं।
कुल मिलाकर ये चीज़ें भारत के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर तालिबान सीधे तौर पर जो मदद मिल रही है उसको, इससे अफ़गानिस्तान सरकार सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। तो क्या किया जाए? क्या अफ़गान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? निश्चित तौर पर अफ़गान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलनी चाहिए, लेकिन सीधे तौर पर अभी कोई मदद करे ऐसी बात नहीं कर रहा। जहाँ तक भारत की बात है, अपने स्तर पर मदद की बात तो कही है और हो भी रही है, लेकिन अभी सैन्य मदद की जहाँ तक बात कही जाए, अफ़गानिस्तान सरकार को अभी भी किसी मुल्क से सैन्य मदद नहीं मिल रही है। यानी कहीं से भी सेना की मदद या हथियार की मदद या जिस तरीके की मदद की इस वक्त ज़रूरत है, तो अफ़गानिस्तान सरकार को वैसी मदद नहीं मिल रही है। और इस वक्त समझ लीजिए कि गृह युद्ध की आग में जल रहा है ये अफ़गानिस्तान, क्योंकि अब उसके पास विकल्प लड़ने के सिवा कुछ बचा नहीं। और लड़ने के बाद भी अगर वजूद बचाए नहीं तो कब्जा हो जाएगा तालिबान का, और तालिबान का कब्जा हो जाने का मतलब है फिर वही 20 साल पीछे चला जाएगा अफ़गानिस्तान। इस वक्त वहाँ के निवासियों की हालत यूँ समझ लीजिए कि अपने ही देश में एक तरह से उनकी हालत शरणार्थियों जैसी हो गई है। कभी यहाँ से भागना पड़ रहा है, कभी वहाँ से भागना पड़ रहा है। हर जगह मंजर जंग का है। कभी वहाँ से भागते हैं तो दूसरे शहर जाते हैं, कभी दूसरे शहर से जाते हैं तो अपने गांव भागना पड़ता है। आखिर ये मुसाफिर बन गए हैं अपने ही देश में, अब बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ। हालात कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रही है सरकार, लेकिन निश्चित तौर पर जब तक ये अंतर्राष्ट्रीय मदद मिल ना जाए, जब तक उनको सैन्य सहायता मिल ना जाए, या उस स्तर की सहायता जिस स्तर की सहायता अमेरिका ने दी थी पिछले 20 सालों में मिल ना जाए, हालात लगता नहीं कि काबू में आएंगे। इसलिए ये दिन निश्चित तौर पर अफ़गानिस्तान में बेहद नाजुक कहे जा सकते हैं और ज़रूरत है इस वक्त अफ़गानिस्तान को मदद की। तो सोचने की ज़रूरत है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, क्या तालिबान की ये हुकूमत, ये जो कोशिश कर रहा है हुकूमत जमाने की, या फिर तालिबान की जो तानाशाही है यूँ ही चलती रहेगी? क्या यूँ ही जलता हुआ अफ़गानिस्तान को छोड़ देगा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, या फिर कुछ करने की मूड में है? ये देखिए, बस आने वाले कुछ महीनों में पता चल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।